तो शंख प्रक्षालन प्रक्रिया अगर हम रोज़ करते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाएगा, और पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, स्किन ग्लो करेगी और बीपी की प्रॉब्लम में भी राहत मिलेगी। जितना भी टॉक्सिन है शरीर में और उसकी वजह से जो जो समस्याएं होती हैं उनसे राहत मिल जाएगी। सबसे बड़ी राहत तो यही कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो मन खुश रहेगा, क्योंकि जब कब्ज होता है पेट की जो वायु है ऊपर की तरफ उठती है, और अपान वायु जब ऊपर उठती है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान रहना, ब्लोटिंग होना, डकार आना और अच्छा ना लगना, मन बेचैन रहना, ये सब होने लगता है। स्किन डल हो जाती है, हेयर फॉल होने लगते हैं, चेहरे पर स्पॉटिंग होती है, धब्बे धब्बे होने लगते हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें रेगुलर शंख प्रक्षालन करना चाहिए, और इसको करने से कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे इसमें भी बस पानी ही पीना है। पानी पी के 5 आसनों। नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे पेट की समस्या के बारे में, और पेट की सबसे बड़ी समस्या है पेट का ना साफ होना। यहीं से सब समस्याएं शुरू होती हैं। अगर पेट सही तो सब सही, पेट खराब तो सब खराब। तो पेट सही रखने के लिए कब्ज ना हो इसका ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो प्रॉपर वे में हमारा पेट साफ होते रहना चाहिए। अगर पेट साफ रहेगा मतलब आंतें शुद्ध रहेंगी, तो आंतों से जो पाचक रस है उसका रस चूसती हैं आंतें। और अगर रस दूषित है, आंतें साफ नहीं हैं, तो समझ लीजिए रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये 7 धातुएं बनती हैं। और अगर पेट साफ नहीं है तो सातों धातुएं खराब बनेंगी और वहाँ से बीमारियों की उपज होती है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि पेट हमारा साफ होता रहे? तो लोग क्या करते हैं, ढेर सारा चूरन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और शॉर्ट टर्म का कोई उपाय अपना लेते हैं, ताकि कुछ खा लिए तो पेट साफ हो गया, कुछ पी लिए तो पेट साफ हो गया। तो इसके लिए योगियों ने ऐसा परमानेंट उपाय बताया है जिसे शंख प्रक्षालन कहते हैं। तो जिनका बहुत पुराना कब्ज नहीं है वो तो बस 2-3 आसन करते करते उनको अच्छा प्रेशर बन जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। जिनका बहुत पुराना कब्ज है उन्हें लगातार 4-5 दिनों तक, 10 दिनों तक हल्का करते रहना चाहिए। लघु शंख प्रक्षालन आप अपने से भी कर सकते हैं। दीर्घ शंख प्रक्षालन के लिए किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऑब्जर्वेशन में आप करेंगे। तो अब सुबह उठते ही गुनगुना पानी लेना है। वो पानी उकड़ू बैठ करके पीना है। अगर उकड़ू नहीं बैठ सकते, घुटने की प्रॉब्लम है, तो फिर चेयर पे बैठ के पीना है। नहीं तो इसका जो नियम है वो इसी तरह से बैठना है, दोनों घुटना सटा के, ऐसे पैर पकड़ के, और गिलास में पानी लेके पीना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, हाँ अधिकतम 3 गिलास, 4 गिलास तक पी सकते हैं। फिर जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पानी पीते हैं तो हार्ट पे दबाव बनता है, इसलिए 3 गिलास, 4 गिलास तक बहुत है गुनगुना पानी। अब यहाँ से हम आसन शुरू करते हैं। पहला आसन, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना, सांस लेते हुए ऐसे खींचना, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही लगातार 10-12 बार। फिर दोनों पैरों के बीच में स्पेस, दोनों हाथों को ऊपर से दाएं और बाएं, ऐसे ही लगातार 10-12 बार। फिर तीसरा आसन जिसमें हम हाथों को फैलाते हैं और इस तरह से कटी चालन करते हैं। इसको करने की और भी प्रक्रिया है, जैसे दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ पीठ के पीछे, और पीछे की तरफ मुड़ के ऐसे रुके रहना। एक बार इधर और फिर एक बार इधर, ऐसे। इसको बार बार रिपीट करेंगे, कम से कम 8 से 10 बार हर क्रिया को रिपीट करना। फिर तीसरा आसन, पेट के बल लेट जाते हैं, तीसरा नहीं, चौथा आसन, पेट के बल लेट करके सांस लेते हुए एक बार राइट, फिर नीचे, सांस लेते हुए फिर लेफ्ट, छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए राइट, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से तिर्यक भुजंगासन अभ्यास कहलाता है, इसको करते हैं। फिर लास्ट आसन 5वां है जिसे हम उदराकर्षण कहते हैं। दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास रखना और बाएं पैर को पकड़ के शरीर को ऐसे ट्विस्ट करना पीछे की तरफ, एक बार इधर और एक बार इसका अपोजिट, ऐसे। तो हर कोई इस तरह से नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि बस सिंपल बैठे बैठे इस तरह से पैर फैला के मरकट आसन कर लेना चाहिए। इससे भी
बड़ी आंत में प्रेशर पड़ेगा और पेट साफ होने के लिए रेडी हो जाएगा शरीर। और इतना होने के बाद भी अगर नहीं होता है तो शवासना में हमें सो जाना चाहिए। इस तरह से हाथ पैर फैला के सो जाने पर शरीर नेचुरल मूवमेंट करने लगता है, आंतें मूव होने लगती हैं। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, जब वो एक्टिव हो जाएगा, आप सारा तनाव छोड़ के ऐसे सो जाएंगे तो प्रेशर बनेगा। अगर फिर भी प्रेशर नहीं बनता है तो ऐसी कंडीशन में हमें एक बार फिर उकड़ू बैठ के कागासन में पानी पीना और इन आसनों को रिपीट करना चाहिए। पानी दोबारा अगर पी रहे हैं तो 1 गिलास पी करके फिर से रिपीट कर सकते हैं इन आसनों को, और ऐसा करने के बाद हो सकता है तुरंत प्रेशर बन जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत पुराना कब्ज है, बहुत सारी दवाइयाँ आप खा चुके हैं, आंतों का मोमेंट कम है, तो उसके लिए योग अपनाना चाहिए ताकि आंतों में फिर से जान आ जाए और उनका मोमेंट अच्छा हो जाए। फिर इस तरह से देखेंगे कि धीरे धीरे पेट साफ होना शुरू हो गया और बिना किसी दवा और चूरन के आप इस समस्या से मुक्त हो गए और इससे जुड़ी हुई सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। क्योंकि पेट सही तो सब सही, पेट खराब तो सब खराब। तो ये है प्रक्रिया लघु शंख प्रक्षालन, जिसको हम अपने से अपने घर पे कर सकते हैं। और कुछ जानने के लिए इसके बारे में और क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो लघु शंख प्रक्षालन अगर कर रहे हैं इसके लिए कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दीर्घ शंख प्रक्षालन अगर करना चाहते हैं, बहुत पुराना कब्ज है, तो उसके लिए किसी के देख रेख में करना ठीक होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।